जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रेम सर बोकारो से और आज मैं 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 आयावार साम्राज्य का महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, मंगोलों का प्रिय पशु कौन सा है? तो मंगोलों का सबसे प्रिय पशु जो है घोड़ा को माना गया है, घोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओगोदेई किसका पुत्र था? तो ओगोदेई जो है चंगेज खान का पुत्र था। अगला प्रश्न है, खाना बदोश हूण जाति से निकली हुई जातियां हैं। तो जो हूण जाति से निकली हुई जातियां हैं वो मंगोल है, तुर्क है, तातर है, यानी कि ये सभी जो है हूण जाति से निकले हैं। खाना बदोश माने घुमंतू जातियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से खाना बदोश जाति कौन सी थी? तो खाना बदोश जातियां हूण, शक, मंगोल, ये सभी खाना बदोश जातियां थी। अगला प्रश्न, चंगेज खान मंगोल के किस कबीले से संबंधित थे? तो कियात कबीले से चंगेज खान का रिश्ता था। अगला प्रश्न, चीन के युआन राजवंश का अंत कब हुआ? जो चीन में युआन राजवंश चलता था उसका अंत जो है 1368 ईस्वी में हो गया था। अगला प्रश्न है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक थे? तो मंगोल में जो सबसे बड़ी सेना की इकाई थी उसमें 10,000 सैनिक होते थे और जिसका नाम है हॉर्ड मांगुदाई। याद रखिएगा, जो सेना का जो गुट था, बड़ी सेना का गुट, उसको हॉर्ड मांगुदाई कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार की शराब है, किस पशु के दूध से बनती थी? तो घोड़ी के दूध से बनती थी पेय पदार्थ मंगोलिया लोगों के लिए। अगला प्रश्न, चीन के युआन राजवंश का अंत कब हुआ? तो चीन में जो युआन राजवंश था 1368 में हुआ। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना? तो चंगेज खान जो मंगोलिया का शासक बना था 1206 ईस्वी में। एक बात ध्यान देना दोस्तों, चंगेज खान जो है वो तेंगरिन धर्म को मानने वाले थे, उसे मुसलमान नहीं समझिएगा, तेंगरिन धर्म को मानते थे वो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? तो चंगेज खान अनुशासित शक्ति के रूप में, अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में, सैनिक शक्ति के रूप में और अनुशासन के शक्ति के रूप में यहाँ पर ऑप्शन था। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, अनुशासन शक्ति के रूप में जो चंगेज खान ने अपने मंगोलिया के लोगों को सशक्त बनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो वो थे उइगुर। प्रश्न ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, चीन के लोग किस आयावर जाति के युंग नु कहते थे? तो चीन के लोग जो है वो कहते थे हूणों को। हूणों को क्या कहते थे? युंग नु। अगला प्रश्न दोस्तों, 1160 और 1170 का दशक किस प्रकार का वर्ष रहा? तो 1160 और 1170 का जो वर्ष था, एक दशक का पूरा था, वो था आपका दास्ता और संघर्ष का साल रहा। आयावार का अर्थ क्या होता है? प्रश्न है। तो आयावार का अर्थ होता घुमक्कड़ होना, घुमंतु। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। चंगेज खान का जन्म कब हुआ? चंगेज खान का जन्म हुआ था आपका 1162 ईस्वी में लगभग, और मृत्यु अभी बता चुके थे 11 अगस्त 1227 को। नेक्स्ट प्रश्न, मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया एशिया महादेश में स्थित है, जो पूर्वी एशिया में है। अगला प्रश्न, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंगेज खान। मंगोल बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंगेज खान ने यूरोप, चीन, भारत का कुछ हिस्सा, मिडिल ईस्ट को भी जीत लिया था। बहुत शक्तिशाली ताकतवर राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? तो बाबर ने भारत में 1226 में
यहाँ मुगल का नींव रखा था। चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी? वो 74 साल के थे चंगेज खान और उसकी मृत्यु हो गई। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस भाषा से बना है? तो ये जो है बार बारबरोस से, बारबरोस शब्द से बर्बर बना, ये यूनानी भाषा था। अगला प्रश्न, मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया? तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न दोस्तों, चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। चंगेज खान का जो जन्म है 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था और उत्तरी भाग के ओनोन नदी के निकट हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था? वो गजन खान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है परीक्षा में। गजन खान जो है चंगेज खान के पुत्र थे, जिन्होंने अरबी मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद जो खुद जो है इस्लाम धर्म को मानना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा मंगोलिया इस्लामिक होना प्रारंभ हो गया। आयावार का अर्थ, रिपीट है क्वेश्चन, घुमक्कड़। आयावार का अर्थ होता है घुमक्कड़ होना। मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल है? तो वो है आपका गोबी। गोबी मरुस्थल है स्टेपीज के दक्षिणी भाग में, स्टेपीज शहर का नाम है। चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय कब प्राप्त की? तो चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर कब विजय प्राप्त कर ली? 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के बाद 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की? ये था आपका बुखारा। चंगेज खान ने अरब को जीत लिया और सभी अमीर मुसलमानों को एक जगह बुलाया बुखारा में और उसको भर्त्सना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर में, चंगेज खान की माता का नाम क्या था? चंगेज खान की जो माता जी है ओलून इक्के नाम था, ओलून इक्के, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1241 में किस पर विजय प्राप्त करके चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को वहां एकत्रित किया था? तो ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, बुखारा, बुखारा पर उत्सव मैदान में। अगला प्रश्न दोस्तों, चीनी मंत्री ये लू चुत्साई ने ओगोदई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया? तो यह है दोस्तों 1230 ईस्वी में। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मंगोलों का आयावरीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ था? यानी घुमक्कड़ वाला, तो स्टेपी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग फोकस करेंगे। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? ये तो पढ़ चुके हैं, कई बार रिपीट हो चुका है। चंगेज खान का जन्म 1162 में। अगला प्रश्न, चंगेज खान के कार्य कौन से हैं? तो ये सारे कार्य हैं उसका, मंगोलों को संगठित करना, चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाना, पार महाद्वीपीय साम्राज्य व व्यापार की स्थापना करना, ये सभी उनका था काम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाज को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? तो हो जाएगा चंगेज खान। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा है? तो वो जो इतिहासकार थे इगोर दे रखे विल्टस थे, जो गुप्त रूप से मंगोलियों का इतिहास को लिखे हैं। अगला प्रश्न है, स्टेपीज प्रदेश के मैदानों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन हम गलत पढ़ दिए थे। स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था? वो थे चंगेज खान। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित कर दिया गया? राजा 1206 ईस्वी में मंगोलिया का राजा घोषित कर दिया गया था चंगेज खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि
वह उसका उत्तराधिकारी होगा। तो वो था उसका बड़ा बेटा ओगोदेई। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया? सुनहरा गिरोह का गठन जो है लगभग सभी ने किया था। चंगेज खान, जोची, येलू, उत्साही ने। अगला प्रश्न दोस्तों, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, उनकी जो विधि संहिता है वो कहलाती है यास। चंगेज खान की विधि संहिता को यास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हो गया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1368 ईस्वी में, कई बार रिपीट हो गया। मंगोल जो है चीन से क्या लाते थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंगोल जो है चीन से क्या लाते थे? कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण, ये दो चीज लाते थे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।